हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो आर्मी जीडी की तैयारी करते हैं। इस वीडियो में आपके लिए मैं क्विज लेकर आया हूं। ये क्विज आर्मी जीडी की भर्ती की तैयारी करने वाले लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये क्विज मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म से उठाए हैं। वहां पर ये गलत दिए हुए थे, इनके आंसर मैंने जब गूगल पर सर्च किया तो गलत दिए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने सही आंसर के साथ इन प्रश्नों को आपके सामने पेश किया जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज किल्ड इन ए बॉम्ब ब्लास्ट। आपके पास ऑप्शन है इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, चौथा ऑप्शन है राजीव गांधी। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा आपका सही आंसर है। कौन सा भारतीय प्राइम मिनिस्टर बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है राजीव गांधी। राजीव गांधी जब तमिलनाडु में अपने इलेक्शन के दौरान वहां पर गए थे, तो वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, विच इंडियन स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन। आपके पास चार ऑप्शन है, मेघालय, सिक्किम, बिहार, आंध्र प्रदेश। आपको बताना है कि इन चारों में से किस स्टेट की सबसे कम पॉपुलेशन है। आपने बिहार का नाम सुना होगा। बिहार बहुत ही फेमस है अपनी भीड़ भाड़ और बहुत ज़्यादा जनसंख्या के लिए। तो बिहार तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। और आंध्र प्रदेश भी राज्य ठीक ठाक है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो आपके पास बचे अब दो। इन दो ऑप्शन में से आपको एलिमिनेट करना है कि सिक्किम और मेघालय में से अब कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन है। तो इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम और मेघालय दोनों ही छोटे राज्य हैं, लेकिन सिक्किम की जनसंख्या अगर हम देखें तो सबसे कम है पूरे भारत में। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, पैसो इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। यानी कि जैसे भारत की करेंसी है रुपीज, तो पैसो किस देश की करेंसी है। आपके पास चार ऑप्शन है, अफगानिस्तान, मैक्सिको, नामीबिया, क्यूबा। आपको बताना है कि पैसो इनमें से किस देश की करेंसी है। अफगानिस्तान, मैक्सिको, नामीबिया, क्यूबा। तो एग्जाम में आपके पास बहुत ही कम वक्त होगा, तो आपको जल्दी जल्दी बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर मैं अब आपको बताता हूँ कि इसका सही आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, दक्षिण अमेरिकन कंट्री है मैक्सिको। आप न्यूज़ में भी काफ़ी बार सुनते होंगे। तो पैसो मैक्सिको की करेंसी है, जैसे भारत की करेंसी क्या है रुपीज़। तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्विज की ओर। तो हु प्रिसाइड्स द जॉइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब जैसे राज्यसभा का राज्यसभापति होता है। वो क्या होता है कि राज्यसभा की अध्यक्ष होता है। वहाँ पर सीटिंग होती है जहाँ पर सांसद आकर बैठते हैं, तो उनकी जनसभा को संबोधित करते हैं। और लोकसभा में एक स्पीकर होता है जो कि वहाँ का अध्यक्ष होता है। सभी उसके सामने बोलते हैं। लेकिन जब कोई बिल पास नहीं होता है तो दोनों सदनों के पार्लियामेंट को बुलाया जाता है। तब कौन सा अध्यक्ष वहाँ पर बैठता है जो कि उस सेशन की अध्यक्षता करता है। तो आपको इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि जब दोनों सदन बैठते हैं इकट्ठे होकर, तो कौन उसकी अध्यक्षता करता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के मेंबर बैठते हैं, तो उस वक्त उनकी अध्यक्षता कौन करता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसका सही आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्विज की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेलग्रेड सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। यानी कि मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि बेलग्रेड एक सिटी है, वो किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे रोपड़ है, हमारा शहर है रोपड़, ठीक है, छोटा शहर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो किस नदी के किनारे हैं, तो आप बोलोगे सतलुज, ठीक है। वैसे ही बेलग्रेड किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आपके पास चार ऑप्शन है, डैन्यूब, पो, राइने, थेम्स। ठीक है। राइने मेरे ख्याल से चाइना में है और थेम्स मेरे ख्याल से इंग्लैंड में है। तो लेकिन आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन चारों रिवर के किनारे कौन कौन से बड़े बड़े शहर हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने कि बेलग्रेड सिटी किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका मेरे सही ऑप्शन है डैन्यूब। डैन्यूब एक नदी है जिसके किनारे बेलग्रेड सिटी है। ठीक है। तो अब चलते हैं हम अगले क्विज की ओर। हमारे पास सिक्स क्वेश्चन है, डांडिया इज ए पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट। जैसे पंजाब का भांगड़ा है वो फेमस डांस है, तो वैसे ही एक डांडिया है जो कि पॉपुलर डांस है, ठीक है, नृत्य है। तो वो किस स्टेट में किया जाता है। पंजाब,
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। आपके पास 4 ऑप्शन है कि पंजाब में होता है, तमिलनाडु में होता है, या महाराष्ट्र में होता है, या गुजरात में होता है। तो इसका सही आंसर है, आप जान गए होंगे, आपने देखा भी होगा कई सारी फिल्मों में, तो इसका सही ऑप्शन है गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में डांडिया किया जाता है, वहाँ का फेमस नृत्य है। तो अब हम चलते हैं अगले क्विज की ओर। When was the Oscar award first introduced in the film? आपने फिल्में देखी होंगी, आपने देखा होगा कि जब भी कोई फिल्म आती है तो उसके बाद अवार्ड दिए जाते हैं। तो सबसे फेमस अवार्ड दिया जाता है फिल्म इंडस्ट्री में ऑस्कर अवार्ड। अभी तक भारत की किसी भी फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड नहीं जीता है। लेकिन ऑस्कर अवार्ड कब से दिया जाना शुरू किया गया? 1929। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1929, 1930, या 1931, या 1932। तो आपको इन चारों में से सही आंसर बताना है, ऑप्शन टिक करना है कि कब ऑस्कर अवार्ड दिया जाना शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर है 1929। 1929 में ऑस्कर अवार्ड दिया जाना शुरू किया गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्विज की ओर। अगला क्विज है, विच इज़ द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया? जैसे हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन एक भारत की आर्थिक राजधानी भी है। आर्थिक राजधानी का मतलब जहाँ पर बिजनेस बहुत उच्च स्तर का होता हो, जो कि हमारे देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है। तो हमारे देश में एक ऐसा शहर है, ऐसी सिटी है, जिसको हम आर्थिक कैपिटल भी बोलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको इन चारों में से बताना है। ठीक है, अगर आपको आता है तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आपको धीरे धीरे एलिमिनेट करना है। जैसे कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया। देखो दिल्ली तो हमारी राजधानी है, तो बहुत कम चांस बनते हैं कि एक ही सिटी दोनों कैपिटल हो। ठीक है, तो दिल्ली तो एलिमिनेट कर दो। रह गया 3 ऑप्शन, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। ठीक है, चेन्नई को हमने इतना सुना नहीं है। ठीक है, चेन्नई का न्यूज़ में भी कम रहता है। ठीक है, चेन्नई एक शहर है, बड़ा शहर है, लेकिन इसको न्यूज़ में कम रहता है। ठीक है, लेकिन मुंबई आपने देखा होगा कि शेयर बाजार की जब भी न्यूज़ आती है तो मुंबई का नाम आता है। फिल्म इंडस्ट्री का नाम सुने तो मुंबई का नाम आता है। पॉलिटिक्स का नाम सुने तो मुंबई का नाम आता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन घोटालों के बारे में सुने तो मुंबई का नाम आता है। ठीक है, बड़े बड़े ढोंग के बारे में सुने तो मुंबई का नाम आता है। तो मुंबई एक ऐसा शहर है जिसको हम भारत की आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा चौथा, यानी कि मुंबई। ठीक है, तो इसका मुंबई आंसर तो सही है। तब हम चलते हैं अगले क्विज की ओर। अगला क्विज है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रोकन विंग्स इन इंडिया? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टार दिया है ना, इसका मतलब है कि ये जिस प्लेटफॉर्म से मैंने उठाया था ना, मैं अब वहाँ यहाँ पर इसका नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से मैंने ये उठाया है वहाँ पर इसका आंसर गलत दिया हुआ था। तो मैंने इसको सही करके पूरी रिसर्च करके इसको यहाँ पर बताया है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रोकन विंग्स इन इंडिया। आपके पास 4 ऑप्शन है, सरोजिनी नायडू, अमृता प्रीतम, आर वेंकट रमन, नन ऑफ दिस, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं। आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका राइटर है, या फिर इसमें से कोई भी नहीं है। अगर कोई भी नहीं है तो चौथा ऑप्शन होगा, लेकिन इसका सही आंसर अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसका सही आंसर क्या है, सरोजिनी नायडू, या अमृता प्रीतम, या आर वेंकट रमन, या नन ऑफ दिस। इसका तो सही आंसर है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है, सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्विज की ओर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंग्लिश चैनल? मैं आपको बता दूं कि जैसे इंग्लिश चैनल एक महासागर का नाम है, जैसे अरब महासागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, वैसे ही इंग्लिश चैनल एक समुद्री एरिया को बोलते हैं इंग्लिश चैनल। ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो समुद्री एरिया है उसको हम इंग्लिश चैनल बोलते हैं। यहाँ पर इसकी लेंथ पूछी गई है, लेकिन मैंने यहाँ भी स्टार लगाया है, तो आपको जान गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। ये मैंने जिस प्लेटफॉर्म से उठाया वहाँ इसका आंसर गलत दिया हुआ था, क्योंकि वहाँ पर इसका आंसर इसकी चौड़ाई के मुताबिक दिया हुआ था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में इसकी लेंथ पूछी हुई है। ठीक है, तो लेंथ इसकी एक ही है, लेकिन चौड़ाई तो इसकी अलग अलग है। तो उन्होंने वहाँ पर लेंथ पूछा हुआ था, लेकिन उन्होंने आंसर में इसको उसका आंसर चौड़ाई दिया हुआ था। तो आपको बताना है कि जो इंग्लिश चैनल है, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच का समुद्री एरिया है, उसकी लेंथ कितनी है, वो कितना लंबा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 560 किलोमीटर, या 51 किलोमीटर, या 102 किलोमीटर, या 113 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 560 किलोमीटर। इंग्लिश चैनल 560 किलोमीटर लंबा है। तो दोस्तों आज के क्विज तो सिर्फ इतने ही है। अगर आपको और इस तरह के क्विज चाहिए तो आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और किस टॉपिक्स पर क्विज चाहिए। आपको साइंस के क्विज चाहिए, या इंग्लिश के, या किसी और तरह के क्विज चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको इस तरह की वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।